In the name of Allah, who is most gracious and most merciful, we are going to start another lecture series on linguistics, the most important short questions for the students of MA and BS. So kindly subscribe this YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. So we move to our first lecture, डिफाइन लैंग्वेज। लैंग्वेज है क्या, इसका एक पूरा लेक्चर भी जो है पढ़ा हुआ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाके भी सर्च आउट कर सकते हैं। So, language is primarily human and non-instinctive method of communicating ideas, desires, emotions by the means of system voluntarily produced symbols. बेसिकली लैंग्वेज जो है एक टूल है कम्युनिकेशन का, जिसके ज़रिए हम अपना पैगाम एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, अपनी बात एक दूसरे तक कन्वे कर सकते हैं, एक दूसरे के इमोशंस, डिज़ायर्स और आइडियाज़ जो है एक दूसरे के तक शेयर कर सकते हैं। इसे हम लैंग्वेज कह देते हैं। बेसिकली लैंग्वेज एक टूल है कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफाइन लिंग्विस्टिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिंग्विस्टिक्स है क्या। लिंग्विस्टिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। याद रखिएगा, जब हम लैंग्वेज को साइंटिफिकली देखते हैं तो उसे हम लिंग्विस्टिक्स कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ इज़ लिंग्विस्टिक्स आज साइंस। यानी कि लिंग्विस्टिक्स को हम साइंस के तौर पे कैसे देखते हैं। लिंग्विस्टिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी और सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द लैंग्वेज। जैसा कि हमने पहले भी ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा कि लिंग्विस्टिक्स जो है साइंटिफिक स्टडी है या सिस्टमैटिक स्टडी है लैंग्वेज की। उसके बाद लिंग्विस्टिक्स जो है, लिंग्विस्टिक्स के अंदर ये जो मेथड है अप्लाई होता है ऑब्जर्वेशंस के लिए डिफरेंट टाइप्स की, और जब हम थ्योरी को डिराइव करते हैं उसके लिए हमें एक टेस्ट को हाइपोथेसिस करना पड़ता है। इन लिंग्विस्टिक्स द मेथड इज़ अप्लाइड बाय मेकिंग ऑब्जर्वेशन। यानी कि हम डिफरेंट टाइप्स की ऑब्जर्वेशन बनाते हैं फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस एंड डिराइविंग थियरीज। सो लिंग्विस्टिक्स इज़ अ साइंस बट सोशल साइंस, नॉट अ प्रैक्टिकल साइंस। ये प्रैक्टिकल साइंस नहीं है, हम इसे सोशल साइंस के तौर पे लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी हाउ। इसका एक पूरा क्वेश्चन जो है ये लैंग्वेज की एक करेक्टरिस्टिक्स में आती है कि लैंग्वेज की आर्बिट्रेरीनेस क्या है। लैंग्वेज की करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी पूरा क्वेश्चन है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाके भी सर्च कर सकते हैं। लैंग्वेज की अब आर्बिट्रेरीनेस है क्या। देयर इज़ नो लॉजिकल रिलेशन बिटवीन साउंड और रिटन वर्ड एंड द ऑब्जेक्ट। जब किसी भी साउंड में, चाहे वो रिटन हो या उसके किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई लॉजिकल लिंक मौजूद ना हो, तो उसे हम लैंग्वेज की आर्बिट्रेरीनेस कहते हैं। कैसे? यानी कि हम अब एक चेयर को चेयर ही कहेंगे ना, दैट हैव फोर लेग्स दैट मेड विद वुड और आयरन। उसे हम टेबल तो नहीं ना कह सकते, या अब हम कहें चेयर को साइकिल कह दें, तो ये लैंग्वेज की आर्बिट्रेरीनेस है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मॉर्फोलॉजी। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मॉर्फोलॉजी है क्या। मॉर्फोलॉजी के अंदर ये लैंग्वेज की स्टडी है, इसके ज़रिए हम वर्ड्स को और उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। The term morphology is the study of internal structure of words and form a core part of linguistic study today. यानी कि वही बात है, इसके अंदर हम वर्ड के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से बना है, मॉर्फ से और ओलॉजी से। मॉर्फ का मतलब क्या है? टू मीन, टू शेप, यानी कि किसी चीज़ को बनाना, एंड ओलॉजी मीन स्टडी ऑफ समथिंग। सो मॉर्फोलॉजी बेसिकली इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड्स। ये हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मॉर्फीम। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मॉर्फीम, ये सबसे छोटा यूनिट जो होता है ना लैंग्वेज के अंदर, उसे हम मॉर्फीम कह देते हैं। द मिनिमम मीनिंगफुल यूनिट ऑफ द लैंग्वेज इज कॉल्ड मॉर्फीम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फ्री मॉर्फीम। फ्री मॉर्फीम, अ मॉर्फीम दैट कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ एज अ सिंगल वर्ड। जब कोई वर्ड या मॉर्फीम अपने तौर पे एक वर्ड के ऊपर स्टैंड कर सकता हो, उसे हम फ्री मॉर्फीम कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाउस दैट कैन स्टैंड इटसेल्फ, हाई, वर्क, इस तरह से कोई और भी काफ़ी सारी एग्जांपल आप ले सकते हैं। दैट कैन स्टैंड इटसेल्फ इज नोन एज फ्री मॉर्फीम। Next question is define bound morpheme. Bound morphemes that must be attached to another morpheme to receive meaning. यानी कि इसको एक और मॉर्फीम लेने की ज़रूरत होती है मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, इसे हम बाउंड मॉर्फीम कहते हैं। फॉर एग्जांपल अनकाइंडनेस,
अन और नेस के दरमियान जो एक रूट वर्ड है ना काइंड, ये मीनिंग को कंप्लीट करता है, इसे हम बाउंड मॉर्फीम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेरिवेशनल मॉर्फीम एंड इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम। सो इन्फ्लेक्शन मॉर्फीम क्या है? इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम इज द मॉर्फीम दैट डजंट चेंज द कैटेगरी ऑफ द वर्ड, यानी कि ये वर्ड की कैटेगरी कभी भी चेंज नहीं करता। जैसा कि स्मॉलर है और स्मॉल है, ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं। इसी तरह कोई और भी एग्जांपल ले लें, ग्रेट से ग्रेटर, टॉल से टॉलर, ओल्ड ओल्डर, शॉर्ट से शॉर्टर, इसी तरह कई और भी एग्जांपल्स हैं। यानी कि ये वर्ड की कैटेगरी को जो चेंज ना करे उसे हम इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम कह देते हैं। उसके बाद क्या है? डेरिवेशनल मॉर्फीम। डेरिवेशनल मॉर्फीम जो है इज़ अ मॉर्फीम दैट चेंज द कैटेगरी ऑफ द वर्ड, लाइक मूवमेंट फ्रॉम मूव। हेयर मूवमेंट इज़ अ नाउन एंड मूव इज़ अ वर्ब। इधर वर्ड की कैटेगरी चेंज हो गई। इसी तरह इम्प्रूव से इम्प्रूवमेंट, ईजी से ईजीली, एंटरटेन से एंटरटेनमेंट, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेरिवेशनल मॉर्फीम्स दैट कैन चेंज द कैटेगरी ऑफ द वर्ड. So this is the basic difference between inflectional morpheme and derivational morpheme. So next question is define prefix. A bound morpheme added to the beginning of the word is called prefix. प्रीफिक्स के अंदर एक वर्ड के स्टार्ट के अंदर जब एक नया वर्ड अटैच कर दिया जाता है तो उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हैप्पी एक वर्ड है, इसके स्टार्ट में जब हम वर्ड लगा देंगे तो उसे हम प्रीफिक्स कह देते हैं। फॉर एग्जांपल अन, एक नया वर्ड लग गया, इसे हम अनहैप्पी कह देते हैं, तो ये एक प्रीफिक्स है, अन एक प्रीफिक्स है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सफिक्स। सफिक्स जो है अ बाउंड मॉर्फीम है ये भी। इसके अंदर हम जो एंड वर्ड के ऊपर एक नया वर्ड अटैच कर देते हैं, यानी कि एक लफ्ज़ के एंड के ऊपर जब हम नया वर्ड अटैच करते हैं तो उसे हम सफिक्स कह देते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल इलनेस, इल एक पूरा वर्ड है, जब इसके एंड पे हम नेस लगाएंगे तो ये सफिक्स बन जाएगा। प्रीफिक्स के स्टार्ट में जब वर्ड लगाते हैं तो वो प्रीफिक्स बन जाता है, सफिक्स के लास्ट पे जब नया वर्ड लगाते हैं तो वो सफिक्स बन जाता है। So next question is define affix. A bond morpheme such as un or ed added to a word is called affix. जब हम एक वर्ड के साथ दो वर्ड्स अटैच करते हैं, यानी कि अन और ed, अनड्रेस्ड, ड्रेस्ड एक वर्ड है, इसके साथ दो मॉर्फीम्स अटैच करेंगे, अन और ed, अनड्रेस्ड बन जाएगा, तो इसे हम अफिक्स कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन इनफिक्स। इनफिक्स भी एक मॉर्फीम है जो वर्ड के मिडल में एग्जिस्ट करता हो, उसे हम इनफिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल SRNEL, इसके अंदर आर और एन जो है ये इनफिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन क्लिपिंग या व्हाट इज क्लिपिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लिपिंग एक वर्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस है जिसके अंदर वर्ड्स की रिडक्शन हो जाती है, उसको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, इसे हम क्लिपिंग कह देते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लिपिंग? क्लिपिंग की बेसिकली चार टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ बैक क्लिपिंग, नेक्स्ट इज़ फोर क्लिपिंग, थर्ड वन इज़ मिडल क्लिपिंग एंड फोर्थ वन इज़ कम्प्लेक्स क्लिपिंग। दीज आर द बेसिक फोर टाइप्स ऑफ क्लिपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एक्रोनिमी। एक्रोनिमी एंड इनिशियलिज्म्स आर द एब्रीविएशंस। एक्रोनिमी जो इनिशियलिज्म है यानी कि वर्ड के स्टार्ट के अंदर होते हैं, और एब्रीविएशंस होते हैं इनिशियल लेटर से, यानी कि नए लफ्ज़ जब बनते हैं। Acronyms and initialisms are the abbreviations formed from the initial letter of the other words. For example, NASA, North Atlantic Spirit Organization. NATO है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक एब्रीविएशन है, या हम इसे एक्रोनिमी भी कह देते हैं। डिफाइन ब्लेंडिंग। अ ब्लेंड इज़ अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ टू अदर वर्ड्स, यानी कि लफ्ज़ों के दो दूसरे पार्ट्स से मिलकर एक जो वर्ड नया बनता है उसे हम ब्लेंडिंग कह देते हैं। दीज पार्ट्स आर समटाइम्स बट नॉट ओनली मॉर्फीम्स। ये समटाइम्स तो मॉर्फीम होते हैं लेकिन हमेशा ही मॉर्फीम्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ब्रंच फ्रॉम ब्रेकफास्ट एंड लंच। ब्रंच एक वर्ड है जो ब्रेकफास्ट और लंच के से मिलके बनता है, यानी कि इन दो पार्ट से मिलके एक नया वर्ड जो क्रिएट हुआ है वो है ब्रंच। व्हाट इज़ कॉइनेज? कॉइनेज बेसिकली इज़ द इन्वेंशन ऑफ द टोटली न्यू वर्ड्स।
जब हम नए वर्ड्स इन्वेंट होते हैं तो उसे हम कॉइनेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर है क्लिनेक्स है, ज़ीरोक्स है, दिस इज़ द इन्वेंशन ऑफ द न्यू वर्ड्स। डिफाइन बोरोइंग, लफ्ज़ से ही लगता है बोरोइंग किसी चीज़ का उधार लेना, मतलब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस इज़ कॉल्ड बोरोइंग। दिस इज़ द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन, यानी कि जब हम दूसरी लैंग्वेजेस से वर्ड्स जो बारो करते हैं तो उसे हम बोरोइंग कह देते हैं। डिफाइन कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग जो है जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिलके एक नया वर्ड क्रिएट होता है तो उसे हम कंपाउंडिंग कह देते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स टू फॉर्म अ न्यू वर्ड इज़ कॉल्ड कंपाउंडिंग। फॉर एग्जांपल क्लास और रूम से मिलने से एक नया वर्ड हुआ क्लासरूम, बेडरूम, और इसी तरह से कई और भी वर्ड्स हैं, इसे हम कंपाउंडिंग कह देते हैं। Define syntagmatic and paradigmatic relations. This is the most important question. Syntagmatic relationship जो है is the positioning of the words and paradigmatic relation जो है is concerned with the substitution of the words. For example, syntagmatic relationship में he goes to school, to the school he goes, there is no relation and this is the positioning of the words. यानी कि वर्ड्स की पोजीशन चेंज हुई तो सेंटेंस भी चेंज हो गया, तो इसे हम सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप कह देते हैं। और पैराडिग्मेटिक रिलेशन जो है ये सब्सटीट्यूशन है वर्ड्स की, ही गोज़ टू द स्कूल या ही गोज़ टू द होम। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंटैग्मेटिक एंड पैराडिग्मेटिक रिलेशंस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज नोम चॉम्स्की मीन्स बाय द कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस बेसिकली इज़ द नॉलेज ऑफ लिंग्विस्टिक नॉलेज, या लिंग्विस्टिक्स का किसी भी टाइप का नॉलेज जो गेन करना है उसे हम कॉम्पिटेंस कह देते हैं। अकॉर्डिंग टू नोम चॉम्स्की कॉम्पिटेंस मीन्स लिंग्विस्टिक्स नॉलेज ऑफ द नेटिव स्पीकर टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक, यानी कि लिंग्विस्टिक्स नॉलेज को गेन करना कॉम्पिटेंस कहलाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज नोम चॉम्स्की आर्ग्यू अबाउट परफॉर्मेंस। When we use language actually is known as performance. According to Noam Chomsky, the performance is the actual use of language in concrete situation. ये concrete situation के अंदर language को हम जिस हिसाब से use करते हैं उसे हम performance कह देते हैं। It is like parole as described by the Ferdinand de Saussure. What is the difference between or what is the meant by synchronic and diachronic study of language? This is the most and key question for the students of MA and BS. For examination point of view, एक फिक्स पॉइंट पे लैंग्वेज की स्टडी जो है वो सिंक्रोनिक रिलेशन कहलाती है, या प्रेजेंट टाइम पे जो स्टडी है लैंग्वेज की उसे हम सिंक्रोनिक रिलेशन कह देते हैं। जबकि डायाक्रोनिक जो है स्टडी वो जब हम लैंग्वेज को उसकी हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे हम डायाक्रोनिक स्टडी कह देते हैं लैंग्वेज की। सिंक्रोनिक स्टडी ऑफ द लैंग्वेज इज द स्टडी ऑफ द लैंग्वेज एट फिक्स पॉइंट और प्रेजेंट टाइम, बट डायाक्रोनिक स्टडी ऑफ द लैंग्वेज इज द स्टडी ऑफ द लैंग्वेज चेंज और स्टडी ऑफ लैंग्वेज थ्रू द हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज How does Ferdinand de Saussure make a distinction between lang and parole? लैंग्वेज का जो भी स्ट्रक्चर हमारे माइंड में होता है उसे हम लैंग कह देते हैं, जबकि पैरोल जो है वो रिटन स्पीच या रिटन वर्ड जो होते हैं लैंग्वेज के उसे हम पैरोल कह देते हैं। दिस इज़ द बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन द लैंग एंड द पैरोल। Next question is what is LAD according to Noam Chomsky? This is the most important question. LAD basically is the language acquisition device, which means when we acquire language is known as LAD. According to Noam Chomsky, LAD, the language acquisition device, is instinctive mental facility to acquire and speak language. So this is all about our first lecture. होप सो आपको समझ आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। और अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।